तो आज के लेक्चर में हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण दोबारा हम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले भी लेक्चर में हमने 1/√2 का हमने किया था उदाहरण 17। तो हम उसके बाद हम करते हैं उदाहरण 18। उदाहरण 18 इसी बेस पे हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण तो हर का परिमेयकरण से हम क्या समझते हैं, यदि हर में कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे। किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला, जैसे कि हमने उदाहरण 17 में हमने किया भी था, 1/√2 को हमने क्या किया था, 1/√2 को हमने √2 से ही गुणा किया, √2 से ही भाग किया, तो √2/2 आ गया था। तो मतलब बटे जो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उदाहरण 18 हर में जो अपरिमेय संख्या थी, ये जो टोटल जो हमारी जो संख्या दे रखी है उस पे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उस पे तो हमारा कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। मान समान, ठीक है। वैसे अगर हम एक को √2 से मतलब भाग करने लगे तो बहुत दिक्कत होगी, परंतु √2 का मान हमारे पास है तो 2 से भाग करें तो बहुत आसानी होगी, मान वही आएगा। अब देखिए उदाहरण 18, 1/2 जमा √3। अब इसका जो जोड़ीदार कौन है, इसका जोड़ीदार कौन है, इसका जो जोड़ीदार है, ये बाया है या दाया, मतलब इसका जोड़ीदार कौन होगा, 2 घटा √3, 2 घटा √3, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 घटा √3 बटे 2 की 2 √3 की 2। कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, 2 घटा √3 बटे 4 घटा 3, 2 घटा √3। उदाहरण 19, ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। 5/√3 घटा √5 जो भी है। अब इसका जोड़ीदार कौन है, तो इसका जोड़ीदार कौन है, √3 घटा √5 गुणा √3 जमा √5 बटे √3 जमा √5। तो क्या हुआ, 5/3 जमा √5 आ गया, तो √3 की 2 घटा √5 की 2, तो 5 इंटू √3 जमा √5 बटे 3 घटा 5, तो 5 बटे घटा 2 √3 जमा √5। ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसको हम लिख भी सकते हैं अलग से ऐसे, तो उदाहरण 20,
1/7 - 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ है? 1/7 - 3/2। 7/3/2। 7/3/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 7/3/2। अब क्या हुआ? इसका जोड़ीदार होगा 7/3/2। तो 7 का वर्ग घटा 3/2 का वर्ग। सेम ऐसे ही 7/3/2। 49/9×18। 7/3/2/31। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इसी बेस पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन 5 वह हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो क्या है? 1/7। पहला जो है 1/7। तो हम क्या करेंगे? 1/7 तो वर्गमूल 7/7। तो क्या आएगा? वर्गमूल 7/7। आगे दूसरा हर का परिमीकरण कीजिए। सभी में हर का परिमीकरण करना है। एक बटे वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6 बराबर 1/7 घटा वर्गमूल 6। 1/7 जमा वर्गमूल 6। वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। तो क्या होगा? वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 7 का वर्ग घटा वर्गमूल 6 का वर्ग। ये हो गया। तो वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे 7 घटा 6। वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटे 1। कहने का मतलब वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2। तो इसका जोड़ीदार कौन है? वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2। तो हमारा क्या है? वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग। तो वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2 बटे 3 घटा 2 क्या आया? वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2 बटे 1। तो आपका आया वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2। तो लाइक ऐसे ही हमारा चौथा पार्ट है 1/7 घटा 2। तो इसका जोड़ीदार कौन है? वर्गमूल 7 जमा 2। 7 जमा 2 क्या है हमारा? 7 घटा 2 का वर्ग। 7 घटा 4 वर्गमूल 7 जमा 2 बटे 3। तो इस तरह से हमने हर का
परिमेकरण कर लिया। कहने का मतलब हमने देखा कि हर में जितने भी अभी तक हमने उदाहरण और क्वेश्चन किए हैं, जो भी है एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन, तो जितने भी किए हैं उन सब में हमने हर का क्या किया है, परिमेकरण किया। तो आप ये अच्छी तरह से सीख लीजिए, अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिए। दूसरा एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा रह गया है 3। क्वेश्चन 3 आपको याद होगा, पाई एक वृत्त की परिधि उसके व्यास के अनुपात के बराबर है। तो अर्थात में पाई बराबर परिधि बटे व्यास। वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस तरह से करेंगे? तो हम ये कहेंगे पाई जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे वैसे वैसे वो आता चला जाएगा। ठीक है, तो पाई यह एक अनुमानित मान है, न कि ठीक मान। ठीक है, तो ये हम बता देते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सही ढंग से करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए। तो धन्यवाद।